बहुत बार देखा जाता है कि साधना के समय लोग जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, सोने लगते हैं। ऐसे नींद नहीं आती, लेकिन जब साधना में बैठेंगे तो नींद आने लगती है। सीधा नहीं बैठ पाते हैं, बहुत कम समय के लिए बैठते हैं, साधना में मन नहीं लगता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, अच्छी साधना कैसे हो, आज कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगर उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो साधना में लंबे समय तक सीधा बैठ पाएंगे और अच्छी साधना होगी। ऐसे सभी लोग जानते भी हैं उन पॉइंट के बारे में। कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट न जानते हों, तो आज इन्हीं पॉइंट्स पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबा ने चरम निर्देश दिया है, सुप्रीम कमांड। सुप्रीम कमांड में 3 निर्देश हैं। पहला है कि दोनों समय साधना करना है, दोनों समय साधना करना है, बैठना है, प्रयास करना है। बहुत लोग हैं कि मन नहीं लग रहा है तो नहीं बैठेंगे, 5 मिनट बैठते हैं, बस गुरु पूजा करके हट जाते हैं। लेकिन दोनों समय बैठना है, दोनों समय साधना करना है। दूसरा है यम नियम का पालन करना है। यम नियम का पालन करेंगे तो साधना होगी, और साधना करेंगे तो यम नियम का पालन होगा। और तीसरा निर्देश है दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना है। ये 3 निर्देश हैं, इन तीनों निर्देशन का पालन करना है। बहुत लोग हैं कि दोनों समय साधना में बैठते हैं, यम नियम का पालन का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरों को सतपथ का निर्देशन नहीं करते, उसके लिए समय नहीं देते हैं, उसके लिए समय नहीं निकालते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय है फिर भी समय नहीं दे पाते हैं। तो इस पर ध्यान देना है कि गुरु ने जो कहा है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के निर्देश का पालन करना है, उसका प्रयास करना है। तो एक हो गया 16 चरम निर्देश, दूसरा है 16 पॉइंट, षोडश विधि गुरु ने दिया है। षोडश विधि में सबसे मेन पॉइंट है आसन और भोजन। भोजन के नियम को मानकर चलना ही होगा। यह थोड़ा हम देखते हैं कि दैनिक दिनचर्या में आज की परिस्थिति में थोड़ा कठिन हो गया है। अब जैसे बहुत लोग यही सोचते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, तो हमारा यह साधक का भोजन हो गया। लेकिन इतने से ही साधक का भोजन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 16 पॉइंट में जो भोजन की बाबा ने चर्चा की है, उसमें 3 तरह के आहार हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, जिसमें साधक को सात्विक आहार लेना है। लेकिन सात्विक आहार कौन सा है? सिर्फ लहसुन प्याज न खाना ही सात्विक आहार है? ऐसा नहीं। ज्यादा तेल मसाला राजसिक हो जाता है, और उसके साथ साथ चर्याचर में
कौन कौन सा भोजन तामसिक होता है दिया हुआ है। जो भोजन हमारे मन को चंचल करता है, मन में उत्तेजना लाता है, वह भोजन हमें नुकसान करेगा, साधना नहीं करने देगा। इसलिए भोजन ऐसा हो जो उत्तेजना न लाए, जो निद्रा न लाए। भोजन करने के बाद नींद आ जा रही है तो अब भोजन ठीक नहीं है। और भोजन आलस्य न लाए। उत्तेजना, आलस्य और नशीला न हो भोजन, इस पर ध्यान दें। दूसरा, उसके साथ साथ सोर्स ऑफ अर्निंग भी देखना है कि हो सकता है बिल्कुल सात्विक सादा आहार है, फल ही खा रहे हैं तो उससे सात्विक क्या होगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, हरी सब्जी बिना तेल मसाला का बॉयल खा रहे हैं, फिर भी अगर सोर्स ऑफ अर्निंग गलत है, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर कमाया हुआ पैसा है उससे भोजन कर रहे हैं, वह भी भोजन तामसिक होगा। इसलिए दूसरों को कष्ट पहुंचाकर के कमाए हुए धन से भी भोजन नहीं करना है और ना ही कराना है साधक को। तो भोजन का नियम थोड़ा सा कठिन है। उस समय जैसे घर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें खा सकते हैं, लेकिन मूवमेंट में आपको कहीं जाना है, किसी के यहाँ जा रहे हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं क्या उससे पूछें कि आपका अर्निंग कैसी है, आप दूसरों को लूटते तो नहीं हैं, आपकी आय शुद्ध है कि नहीं। इस तरह से पूछने में हो सकता है वो व्यक्ति बुरा मान जाए, तो लोग पूछते नहीं, बस पूछ लेते हैं भाई लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, बस हो गया। हो सकता है वो व्यक्ति सूद में पैसा लगाता हो, घूस लेता हो, बहुत तरह से गलत अर्निंग हो उसकी, तो वहां पर उस तरह का भोजन अगर आप करते हैं तो अब भोजन का प्रभाव मन पर होगा। इसलिए 16 पॉइंट में गुरुदेव ने विस्तृत चर्चा की है कौन कौन सा भोजन नहीं करना है, कहाँ नहीं खाना है, होटल में नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, किन किन लोगों के यहाँ नहीं खाना है, मीन माइंड पर्सन के यहाँ नहीं खाना है, उनके हाथ का छुआ हुआ उनके द्वारा दिए हुए पैसे का भी भोजन नहीं करना है, सूदखोर के यहाँ नहीं खाना है। ये सब डिटेल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। भोजन शुद्ध होना चाहिए बस। अब भोजन के बाद आता है शरीर। हमारा चूंकि बॉडी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से साधना होगी, इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर ज्यादा देर तक बैठ सके, सीधा बैठ सके, क्योंकि मनुष्य शरीर ही साधना कर सकता है, पशु साधना नहीं कर सकता है, मनुष्य ही साधना कर सकता है। देवताओं को भी जब साधना करना होता है तो मानव शरीर में आना पड़ता है। तो मनुष्य शरीर ही उपयुक्त है साधना के लिए। इसके लिए कुछ आसन हैं, वो आसन करेंगे जिससे हमारा मणिपुर चक्र नाभि मजबूत होगा, जिससे हम सीधा एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। जब स्ट्रेट बैठेंगे तो उसमें हमारा मन साधना में लगेगा, हमारी अच्छी साधना होगी। ऐसे सबके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग आसन होते हैं, जनरल आसन अलग होते हैं, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ जिसमें साधना में जिन्हें नींद आ जाती है, अच्छी साधना नहीं होती, तो
ज्यादा समय स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बैठ सकें, साधना अच्छी हो, सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ आसन। नंबर 1 मयूरासन। मयूरासन मणिपुर चक्र को मजबूत करता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम उससे मजबूत होता है। तो पहला मयूरासन करेंगे, दूसरा अग्निसार मुद्रा, तीसरा उड्डयन मुद्रा। ये सब मणिपुर चक्र के लिए हैं। उसके बाद मत्स्य आसन, फिर बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन, पद्मासन लगा करके पीछे से दोनों हाथ ले जा करके दोनों पैर के अंगूठे पकड़ना होता है। सब लोगों से नहीं हो पाएगा, प्रयास करना है। प्रयास करेंगे तो सबसे हो जाएगा। उसके बाद कौशिकी तांडव है, थोड़ा कौशिकी तांडव करेंगे। तो इससे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और लंबे समय तक हमारी सिटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद भी अगर हम झुक रहे हैं साधना में तो 10 मिनट शवासन कर लें। शवासन में अगर सो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 10 मिनट शवासन कर लें। जो आलस्य है बॉडी का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। फिर व्यापक सोच करके या स्नान करके, स्नान के नियम को मान करके स्नान करके फिर आप बैठेंगे तो अच्छी साधना होगी। उसके बाद एक निर्धारित टाइम होना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्तियों का रूटीन होता है कि 9 बजे नाश्ता करेंगे, 8 बजे नाश्ता करेंगे, 7 बजे नाश्ता करेंगे। तो उस समय उनका माइंड तैयार हो जाता है, माइंड और बॉडी दोनों तैयार हो जाता है, अब नाश्ता करना है। वैसे ही साधना का एक प्रॉपर टाइम बना लेंगे। उसी समय सुबह बैठेंगे, उसी समय शाम को साधना में बैठेंगे तो साधना में मन अधिक लगेगा। दूसरा एक आसनी, एक काले रंग का कोई कमल का काट के बना लें, या आसनी मार्केट में भी आती है, बिकती है, वह ले लें। उससे क्या होगा, जब हम साधना करेंगे तो आध्यात्मिक तरंग जो है उसमें समाहित होगी। कहीं जा रहे हैं, हम इसको फोल्ड करके अपने बैग में ले लेंगे, वहां साधना करेंगे तो इसी में साधना करेंगे। तीसरा है प्लेस। घर में जहां भी साधना करें एक जगह डेली करें, वहीं पर डेली सुबह शाम 5 जन भी वहीं करें, सुबह शाम साधना भी वहीं करें। उससे क्या होगा, एक आध्यात्मिक तरंग जो क्रिएट होगी वहां मौजूद रहेगी। जब हम वहां साधना करेंगे तो हमारा अधिक मन लगेगा। जैसे कहते हैं कि तंत्र पीठ, अमुक तंत्र पीठ में जाने से, ऐसे ही बैठने से साधना होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां ऋषि मुनि साधना किए, बहुत सारी आध्यात्मिक तरंग वहां इकट्ठी है। वहां जब बैठते हैं तो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा हमें मदद करता है और हमारी अच्छी साधना होती है। वैसे ही जब हम एक जगह एक प्लेस पर डेली बैठ करके साधना करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां मौजूद रहेगा, क्रिएट होगा। उससे हमारी साधना अच्छी होगी। उसके बाद साधना का जो आसन है वह है पद्मासन। जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता है, प्रयास करें। फिर भी नहीं लगता है तो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का लग सकता है
कोशिश करें कि पद्मासन में साधना करें। पद्मासन का मतलब होता है, पद्म माने कमल। कमल जो है कीचड़ में रहते हुए कितना भी पानी बढ़े उसको डुबो नहीं पाता है, और उसका मुख जो है ऊर्ध्वमुखी होता है। इसका अर्थ होता है कि जगत में जितनी भी बुराइयां हैं उनके बीच में रहते हुए हमारे मन पर उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। यह सिर्फ पद्मासन में बैठने से फायदा होता है। अगर रोज आप केवल पद्मासन में बैठ रहे हैं, साधना नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप पद्मासन में बैठ रहे हैं, तब भी मन ऊर्ध्वमुखी होता है। और आप उसमें अगर साधना कर रहे हैं तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो एकदम पद्मासन में बिल्कुल सीधा बैठेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट। क्योंकि पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर बंध जाते हैं, हाथ का मूवमेंट बंद हो जाता है, बंध जाता है, हाथ खत्म, पैर खत्म। उसके बाद आंख बंद हो गई। जो बहिर्मुखी कनेक्शन था आंख का वह अब अंतर्मुखी हो गया। कान जो है हमारे जो बहिर्मुखी चिंतन का सुन रहे थे, बाहरी समाज का सुन रहे थे, अब जब हम इष्ट मंत्र चलाते हैं तो और उसका भाव लेते हैं तो उसका सुनते हैं। कान उस श्रवण में व्यस्त है। तो हमारी आंख व्यस्त है अंदर देखने में, अंतः त्राटक में। आनंद मार्ग में अंतः त्राटक है, एक विशेष चक्र में विशेष बिंदु पर मन को एकाग्र करना, यह अंतः त्राटक हुआ। तो सारी इंद्रियां अब हमारी जो बहिर्मुखी थी वह अंतर्मुखी होने के लिए बाध्य हो जाती है। फिर भी मन चंचल होता है, फिर भी भागता है, लेकिन मन को भागने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि आंख जो बहिर्मुखी देख रही है वह अब अंतर्मुखी देख रही है। हाथ बंद हैं, पैर बंद हैं। मन हमारा जो बहिर्मुखी चिंतन कर रहा था वो अंतर्मुखी चिंतन कर रहा है। सारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी हमने उसे अंतर्मुखी बना दिया। पद्मासन में बैठे बिल्कुल बॉडी मूवमेंट बंद, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। उसके बाद खेचड़ी मुद्रा, जीभ को उल्टा करना है, तलवे से सटाना है। जितना अंदर जा सके जीभ उतना ले जाना है और अपना इष्ट मंत्र चलाना है। भाव सहित इष्ट मंत्र का जो अर्थ है उस अर्थ सहित धीरे धीरे सांस में, धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाना है, मंत्र का एक पार्ट, और धीरे धीरे सांस को बाहर लाना है, मंत्र का एक पार्ट। अब पद्मासन में बिना मूवमेंट के बैठ गए। उसके बाद सबसे पहले करेंगे मंत्राघात। मंत्राघात का मतलब 80 बार, कम से कम, यह चर्याचर्य में लिखा हुआ है, कम से कम 80 बार अपने इष्ट मंत्र का जाप करेंगे। यह हुआ मंत्राघात, मंत्र का अटैक। कुल कुंडलिनी जो हमारा जीव भाव सोया हुआ है,
सुषुप्तावस्था में है, तो हम क्या करेंगे? कोई यदि सोया हुआ है तो क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं। पहले आवाज देते हैं तो नहीं मानता है, गहरी निद्रा में है, आवाज से नहीं मानेगा तो उसको हिलाते हैं। वही हुआ मंत्राघात। सबसे पहले 80 बार अपने इष्ट मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद शुद्धि है। 3 शुद्धियां हैं। भूत शुद्धि मतलब भौतिक जगत से मन को विड्रॉल करना, प्रत्याहार करना। जो भौतिक जगत में मन हमारा दौड़ रहा है उसे प्रत्याहार करके, विथड्रॉल करके अंतर्मुखी बना देना। भौतिक जगत से मन को हटाने की क्रिया का नाम है भूत शुद्धि। उसे बिल्कुल धीरे धीरे करना है। और उसके बाद फिर आसन शुद्धि है। आसन शुद्धि का मतलब शरीर से मन को हटा देना है। उसके बाद है चित्त शुद्धि। शुद्धि करते समय यह ध्यान देना है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। बाबा ने एक जगह कहा है कि यदि 1 घंटा साधना करते हो तो 45 मिनट शुद्धि करोगे और 15 मिनट साधना करोगे। अगर शुद्धि हो गई तो हमारी साधना हो गई। इसलिए शुद्धि में विशेष ध्यान देना है। एक एक चक्र में मन को ले जाना है, उसे रोकना है और वहां इष्ट मंत्र चलाना है। धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाएंगे इष्ट मंत्र के एक पार्ट के साथ, धीरे धीरे सांस को बाहर लाएंगे इष्ट मंत्र के एक पार्ट के साथ, विद आइडिएशन, अर्थ सहित, भाव सहित। एक एक चक्र में थोड़ा थोड़ा देर रुकेंगे। एक एक चक्र को जागृत करते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। पांच बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार एक एक चक्र में इष्ट मंत्र को चलाएंगे। गिनने की आवश्यकता नहीं है, इष्ट मंत्र चला रहे हैं, इष्ट मंत्र चल रहा है धीरे धीरे एक एक चक्र में। उसके बाद फिर मूलाधार से धीरे धीरे स्वादिष्ठान में गए, वहां रुके, फिर मणिपुर में गए, वहां रुके, अनाहत में गए। धीरे धीरे एक एक चक्र में रुकते हुए इष्ट मंत्र चलाते हुए तब आगे बढ़ना है, अपने इष्ट चक्र तक जाना है। और इष्ट चक्र में पहुंचने के बाद मन का लंबा भाव लेना है, लंबी सांस लेते हुए। सांस तो हमेशा लंबी ही लेना है, धीरे धीरे लेना है। धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाना है, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर लाना है, मंत्र का अर्थ सहित, मंत्र का भाव सहित। यही हुआ मंत्र चैतन्य। यह हुआ फर्स्ट स्टेज। उसके बाद उसमें अनंत देखना है, मन का विस्तार करना है। परम पुरुष तो अनंत हैं। धीरे धीरे मन का विस्तार उसमें करना है। मन का विस्तार होगा और अधिक आनंद आएगा। यह सेकेंड स्टेज होती है। उसके बाद धीरे 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 आप डिजायरलेस हो जाएंगे।
जो कॉन्शस माइंड है वो सब कॉन्शस और अनकॉन्शस से मिलकर एक हो जाएगा और परम ब्रह्म में मिलकर समाधिष्ठ हो जाता है। यही हमारा लक्ष्य होता है। इस तरह से जब साधना करेंगे तो हमारी साधना अच्छी होगी, साधना में आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पर हमने चर्चा की। जिन्हें लेसन अपना रिवाइज कराना हो तो अलग से रिवाइज करा लेंगे, उस पर और डीपली कुछ चर्चा होती है। यहां पर कुछ पॉइंट पर हमने चर्चा की कि साधना अच्छी कैसे हो। अगर इन पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो साधना जरूर अच्छी होगी। आप खुद देखेंगे अपने अंदर परिवर्तन।